हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपने जो प्रश्न पूछा था, चलिए उसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं, अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और उसके बाद उसका हल आपको बताऊंगा। प्रश्न है उसके आगे वाला। एक व्यक्ति एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन, एक पेंसिल खरीदना चाहता है। दुकान में यदि फाउंटेन पेन के 10 प्रकार, बॉल पेन के 12 प्रकार तथा पेंसिल के 5 प्रकार उपलब्ध हैं, तब कितने प्रकार से वह इन वस्तुओं को चुन सकता है। सोचिए कि फाउंटेन पेन चुनने के कितने प्रकार हैं, 10। बॉल पेन चुनने के कितने प्रकार हैं, 12। पेंसिल चुनने के कुल कितने प्रकार हैं, 5। ये उनके अलग अलग प्रकार हैं। अब आपको सोचना यह है कि जो आपसे प्रश्न पूछा है कि वह इन वस्तुओं को कितने प्रकार से चुन सकता है। तो आपको पहले से मालूम है कि जितनी वस्तुएं हैं उनको वो उतने प्रकार से चुन सकता है। 10 वस्तुएं हैं तो 10 प्रकार से चुन सकता है, 12 वस्तुएं हैं तो 12 प्रकार से चुन सकता है, और 5 वस्तुएं हैं तो 5 प्रकार से चुन सकता है। तो चलिए हल किया जाए। अब एक फाउंटेन पेन चुनने के प्रकार, कुल प्रकार कितने होंगे, 10। बॉल पेन चुनने, एक बॉल पेन चुनने के कुल प्रकार 12। एक पेंसिल चुनने के कुल प्रकार 5। अब क्या करेंगे आगे, आपको जो बताना है, एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन और एक पेंसिल चुनने के प्रकार। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, गणना का आधारभूत सिद्धांत जो है गुणन का सिद्धांत, उसका प्रयोग करेंगे। 10 × 12 × 5, तो 12 दाम 120, 12 5 60, 600। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 600। चलिए दूसरा प्रश्न। किसी कक्षा में 27 लड़के तथा 14 लड़कियां हैं। अध्यापक कक्षा को प्रदर्शित करने के लिए एक लड़के तथा एक लड़की को चुनना चाहता है। कितनी प्रकार से यह अध्यापक इनका चयन कर सकता है। तो चलिए इनको हल किया जाए इस प्रश्न को। 27 लड़कों में से एक लड़का चुनने के कुल प्रकार, 27 में से चुनेंगे एक लड़का तो 27 प्रकार हो सकता है। अब पता नहीं 27वें को लेगा या पहले को लेगा या 15वें को लेगा, नहीं मालूम है ना किसको लेगा। तो चलिए चुनने का कुल प्रकार कितना होगा, 27। तथा 14 लड़कियों में से एक लड़की के चुनने का कुल प्रकार कितना होगा, 14, क्योंकि पता नहीं वो पहले नंबर की लड़की को रखेगा, दूसरे को, तीसरे को, नहीं मालूम। तो उसको चुनने का प्रकार कितना होगा, 14। अब आपको एक लड़का और एक लड़की का चयन करना है, तो लिखेंगे एक लड़का व एक लड़की चुनने के कुल प्रकार, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 27 × 14, वही गणना का आधारभूत सिद्धांत, गुणन सिद्धांत। तो 27 × 14 हो जाएगा 378, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। एक ताले में 3 चक्र हैं, हर एक पर 10 अलग अलग अक्षर हैं। कितने प्रकार से यह संभव है कि उसको खोलने का प्रयास असफल होगा। देखिए असफल होगा यह पूछा है, तो चलिए अब देखा जाए कैसे लगेगा। प्रत्येक चक्र में गोले की 10 स्थितियां संभव हैं। ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक चक्र में 10 स्थितियां संभव हैं। अब देखिए गोला में कितने चक्र हैं, 3 चक्र हैं। तो गुणन सिद्धांत से ताला खोलने की कुल संभव विधियां कितनी होंगी, 3 चक्र है और प्रत्येक चक्र में 10 अलग अलग अक्षर हैं। ठीक है, तो तीनों चक्रों में 10 में से कोई अक्षर ले सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत के प्रयोग से ताला खोलने की कुल संभव स्थितियां 10 × 10 × 10, 1000। अब देखिए 1000 स्थिति से तो संभव स्थितियां होंगी ताला खोलने के, और सफल कितने स्थिति में होगा, केवल एक ही स्थिति में। ताला खोलने की संभव स्थितियां 1000, लेकिन ताला खुलेगा केवल एक विधि से, एक ही तरीके से ताला खुलेगा।
तो बाकी में वो असफल होगा, तो लिखेंगे कि कोई व्यक्ति असफल होगा कितने प्रकार से, तो 1000 में से 1 घटा लीजिए, 999 प्रकार से असफल होगा। क्यों? क्योंकि ताला तो एक ही प्रकार से खुलेगा और संभव स्थितियां कितनी हैं? 1000। तो 1000 में से 1 घटा लीजिए, आएगा कितना? 999। मतलब कोई व्यक्ति 999 प्रकार से असफल हो सकता है। तो ये रहा इसका आंसर। ओके, चलिए आगे। एक परीक्षा में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उत्तरों की कितनी अनुक्रम संभव है यदि पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प हो तथा बाकी 3 में प्रत्येक में 2 विकल्प मौजूद हैं। चलिए एक बार प्रश्न फिर पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उत्तरों की कितनी अनुक्रम संभव है यदि पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प हों तथा बाकी 3 में प्रत्येक में 2 विकल्प मौजूद हैं। तो आपसे पूछा है कि कितनी अनुक्रम संभव है। चलिए देखा जाए। पहले 3 प्रश्नों में से प्रत्येक में विकल्पों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, 4 है, विकल्पों की संख्या 4 है। और जो है कहा है कि पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, तो प्रश्न 3 है, तो तीनों प्रश्नों के लिए हम 4-4 विकल्पों का उपयोग करेंगे। तो इसलिए गुणन सिद्धांत से कुल संभव अनुक्रम 4 × 4 × 4, क्योंकि 3 बार वो 3 प्रश्न हैं, अब विकल्प 4 हैं तो 3 बार गुणा कर लेंगे। और चलिए दूसरा, 2 विकल्पों वाले प्रश्नों में कुल संभव अनुक्रम, तो वो भी तो प्रश्न 3 है, इनमें विकल्प 2 ही है, तो इनका भी 3 बार गुणा कर लेंगे। 2 × 2 × 2, तो अभिष्ट अनुक्रम कितने हो जाएंगे बच्चों? सबका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 4 × 4 × 4 × 2 × 2 × 2 गुणा कर दीजिए, 512। आंसर कितना हो गया बच्चों? 512। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। ओके, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ठंडक से बचे रहिए।